जय गुरुदेव। जय श्री राम। रोज की तरह प्रार्थना करते हैं और सत्र को आरंभ करते हैं। प्रार्थना के लिए आंखें बंद कर लें, हाथ जोड़ लें, एक लंबी गहरी श्वास लें। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरु साक्षात् परम ब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। आंखें बंद ही रखें। गुरुदेव से, हमारे इष्ट देवताओं से प्रार्थना करें। यह ज्ञान का सत्र ऐसा ही चलता रहे जब तक श्वास में श्वास है। हम ज्ञान के मार्ग पर चलते ही रहे। इस मार्ग में हमारा साथ गुरुदेव दे। यदि कोई विघ्न आ भी रहे हैं तो भगवान श्री गणेश इन विघ्नों को दूर करें। श्री वशिष्ठ गुरुदेव, श्री गणेश, यह हमें ऐसी बुद्धि दे कि इस ज्ञान को हम स्वीकार सकें, पचा सकें और इसका प्रचार भी कर सके, बाकी लोगों तक इसको पहुंचा सके। एक साधारण श्वास लें और छोड़ दें। धीरे धीरे अपनी आंखें खोल सकते हैं। जय गुरुदेव। योग वासिष्ठ में हम उत्पत्ति प्रकरण में हैं। लीला और सरस्वती की कहानी समाप्ति की ओर आ गई है। हमने देखा लीला ने अपने पति पद्मराजा की मृत्यु के बाद उसका जीव उसी के महल में रहे, ऐसी सरस्वती देवी से प्रार्थना की थी। उसके बाद उसके पति की पद्मराजा की मृत्यु हो गई। वह दूसरे ब्रह्मांड में चला गया। लीला ने उसी ब्रह्मांड में जाकर देखा उसका जीवन कैसे चल रहा है। फिर स्वप्न और सत्य क्या है, इसके बारे में उसे कुछ प्रश्न थे, उसके उत्तर सरस्वती ने दिए। उसके अनुसार यह सब जीवन पूरा स्वप्नमय ही है। जब किसी की मृत्यु होती है तो मृत्यु के समय ही वह अपना अगला जीवन देखता है और उस अगले जीवन में जो होने वाला है उसका अनुभव करता है। वही स्वप्नमय है। उस अगले जीवन में जब उसकी मृत्यु होती है तब फिर से वहां से और अगला जीवन मृत्यु के समय अपने ही हृदय के आकाश में देखना शुरू करता है। तो इसी आकाश में कई सारे ब्रह्मांड, एक के अंदर एक, एक के अंदर एक, ऐसे निर्माण होते रहते हैं और इसकी कोई मर्यादा नहीं। यह बात बताने के लिए फिर सरस्वती ने लीला रानी से कहा कि चलो मैं तुम्हें पिछले जन्म में लेकर जाती हूँ, जहाँ पे तुम और तुम्हारा पति, यह अरुंधति और वशिष्ठ इन नाम से जाने जाते थे। उस वशिष्ठ की जब मृत्यु हुई तब उसने यही पद्मराजा का जीवन अपने ही हृदय के आकाश में वहां पे देखा था। अब इस सारी कहानी के दौरान ब्रह्मांड का स्वरूप क्या होता है, स्वप्न का स्वरूप क्या होता है, जीवन मृत्यु क्या होते हैं, ये सारी बातें हमने कल तक देखी। हमने यह भी देखा कि लीला फिर से सरस्वती के साथ अपने पति के अगले जीवन में, जो अभी विदुरथ नाम का राजा है, वहां पे जाकर देखा। तो उस राजा के ऊपर उसके पड़ोसी राजा ने आक्रमण कर दिया था। उनका युद्ध हो रहा था और उस युद्ध में यह
राजा घायल होकर मृत्यु के शैया पर लेटा हुआ था, उस राजा की पत्नी दूसरी लीला, जो उसने अपने ही संकल्प से अपने ही अगले जीवन में विदुरथ ने जिसको इमेजिन किया था, वही लीला उसकी इच्छा अनुसार पद्मा विदुरथ की जस्ट मृत्यु होने के जस्ट पहले, थोड़े ही पहले, उसने अपना शरीर त्याग दिया और वह पद्मा राजा के यहाँ चली गई। वहां पे जाकर उसने पद्मा राजा के शरीर का रक्षण करने लगी। अब इधर इस विदुरथ की मृत्यु हो रही थी, तब लीला और सरस्वती ने कहा कि इसकी अभी मृत्यु हो गई है या हो रही है, अब ये आकाश में जाने लगा है, तो चलो हम इसके पीछे जाकर देखते हैं ये कहाँ गया है। और इसके बाद लीला और सरस्वती दोनों उस राजा के पीछे पीछे जाने लगे। विदुरथ का विदुरथ की जब मृत्यु हो गई, तो हमने जैसे कल देखा था कि मृत्यु के बाद थोड़े समय के लिए व्यक्ति एक तरह से बेहोशी में रहता है। और उसका जब बेहोशी से निकलता है, बेहोशी मतलब जैसे पूरी सुषुप्ति की अवस्था है, जहाँ पे ना मन का कोई संचलन हो रहा है, इंद्रिय अपना अंदर से काम करते हैं, लेकिन ये मृत शरीर है तो इसके इंद्रियों का भी कोई प्रश्न नहीं था। तो इस तरह की जहाँ पे कुछ भी नहीं है, केवल सुषुप्ति में है, गहरी नींद में है, ऐसी अवस्था में जो मृत्यु के बाद की थी उसमें वह था। और जब उसका बेहोशी का समय समाप्त हुआ, तो उसके बाद उसने अपने ही पूर्व वासना से यह देखा कि अभी शरीर में थोड़ी, या उसमें उस अंगूठे भर का जो जीव होता है उसमें चेतना आ गई, और उसे यम के दूत आकर लेकर जा रहे हैं। जाते जाते उसने यह भी देखा कि उसके जो बंधु बांधव थे, रिश्तेदार थे, उन्होंने उसका पिंडदान जैसे सारे कार्य पूर्ण कर दिए हैं। उसके बाद 1 वर्ष की यात्रा करने के बाद दक्षिण दिशा में कहीं एक स्थान पर वो पहुंचा, जिसे यमपुरी कहा जाता है। तो मृत्यु के बाद बेहोशी से लेकर जो 1 वर्ष का प्रवास कहा जाता है, वो यमराज के यहाँ जाते, यमपुरी के यहाँ जाते हैं। वहां से उसका अगला कर्म या अगला जीवन ये निश्चित होता है। इसलिए मैंने कल भी बताया था कि हमारे यहाँ ये संस्कृति है कि मृत्यु के बाद एक बार वो 13वां हो गया कि जब वो जीव अपनी यात्रा पे निकल जाता है, तब से लेके 1 वर्ष तक हर 3 महीने में एक, हर महीने में एक ऐसे श्राद्ध करने की परंपरा है। और उस 1 वर्ष के बाद जब उसका वर्ष श्राद्ध हो जाता है, तब वो उसको अगली यात्रा जो भी है उस यात्रा में वो निकल जाता है। तो इस 1 वर्ष का महत्व इसीलिए बताया जाता है हमारी संस्कृति में। अब वो जब यमराज के यहाँ पहुंचा, तो उसने देखा कि वहां पे काफी सारे और भी लोग थे और भी जीव थे। उसका वर्णन किया गया है कि उसके कर्मों का हिसाब वहां पे किया गया। यमराज ने देखा ये क्या है क्या नहीं है। तो यमराज ने उसके कर्म पे विचार करने के बाद यह दूतों को आज्ञा दी कि इस विदुरथ ने अभी तक कोई भी पाप कर्म नहीं किए, और इसके कोई पाप नहीं है, इसके ऊपर सरस्वती देवी की कृपा भी रही है। इसलिए अम, इसके पुण्य ये बढ़ चुके हैं, क्योंकि सरस्वती देवी की इसने आराधना की है। इसलिए इसे कोई वैसे जो साधारण जीवों को अ, निर्णय दिया जाता है, वैसा निर्णय नहीं किया जा सकता। साथ ही साथ इसका संकल्प भी है और सरस्वती देवी का आशीर्वाद भी है कि ये अभी कहीं और न जाते हुए, इसका जो पूर्व पहले का जो मृत्यु शरीर है, जो फूलों से, पद्म राजा का शरीर है जो फूलों से कहीं पर ढका हुआ है, तो उस शरीर में यह फिर से चले जाए, वहां पर उसका प्रवेश करे और उस शरीर में जाकर ये जीवित हो जाए। तो ऐसा निर्णय देने के बाद उस जीव को एक, यहाँ पे क्षेपण यंत्र कहा है। अब क्षेपण यंत्र क्या होता है? तो जैसे एक गुलेल होता है जिसमें पकड़ के किसी को, पत्थर को पकड़ते हैं और खींच के फेंक देते हैं, तो उस तरह सा वो क्षेपण यंत्र, उसका वर्णन किया है। उस क्षेपण यंत्र से इस अ, विदुरथ के शरीर को आसमान में फेंका गया, आकाश में फेंका गया। और फिर उस आकाश में जाने के बाद
उसके पीछे पीछे सरस्वती और लीला ये दोनों जाने लगे। अब जाने के बाद वो विदुरथ आकाश से अपने ब्रह्मांड में जहाँ पे पद्म राजा का शरीर था उस ब्रह्मांड में जाकर पहुंचा। श्री राम जी ने पूछा कि ये इतने सारे ब्रह्मांड चिदाकाश में है, तो इसे कैसे पता चला कि ये उसी ब्रह्मांड में जाना है। जब उसकी पत्नी, विदुरथ की पत्नी लीला, जो अज्ञानी लीला हम जिसको कहते हैं, वह जब गई तो उसके लिए दिशा दिखाने के लिए वो कुमारिका थी जिसको सरस्वती ने शक्ति दी थी कि वो इसे लीला को दिखाए कि किस ब्रह्मांड में जाना है, किस तरफ जाना है। इतने आकाश में कहाँ घूमे ना, तो विदुरथ को ये कैसे पता चला कि कहाँ पे जाना है करके। तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि इस तब वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि इसके ये विदुरथ का जो जन्म हुआ वो पद्म राजा की वासना के कारण हुआ था। तो उसमें वो वासना थी, उसे पता था कि मुझे कहाँ जाना है, मेरा जन्म, मेरा शरीर कहाँ पे रखा है, क्योंकि ये अपने ही शरीर में फिर से जा रहा था। इसलिए उसे कोई दिशा की जरूरत नहीं है। इसका उदाहरण ऐसे दिया गया है कि जैसे कोई आदमी कहीं पे धन छुपा के रखता है, और धन छुपा कर रखने के बाद वो कहीं दूर चला जाता है व्यापार के लिए या किसी कार्य के लिए, लेकिन उधर से उसके मन में हमेशा वह स्थान बार 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 आते रहता है, तो इसलिए वह भूलता नहीं। हमारे साथ भी ऐसा होता है, हम कहीं जाते हैं और हमें वापस फिर से उधर आना है, तो हम थोड़े से लैंडमार्क्स वगैरह ध्यान में रखते हैं, कहाँ जाना है, कैसे आना है, तो रास्ता हमें पता होता है। वैसे ही इसने भी, इसकी वासना में था कि मुझे यहाँ पे फिर से आना है, तो उसे वह मार्ग मालूम था। अब इस दौरान जब पिंडदान के बारे में वशिष्ठ ऋषि ने कहा था कि इसने, विदुरथ ने ऐसा अनुभव किया कि उसके बांधवों ने उसका पिंडदान आदि किया है। तो श्री राम जी ने पूछा ये पिंडदान का महत्व क्या है। हाँ, सभी लोग पिंडदान करते हैं, नहीं करते हैं, तो ये क्या है, इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बताएं। और इस पे सब तरह के प्रश्न श्री राम जी ने पूछे हैं। अब हम उसके बारे में जरा देखते हैं। पहला यह है कि पिंडदान का फायदा किसे होता है। वशिष्ठ ऋषि ने कहा पिंडदान करने का फायदा दोनों को होता है। जो जैसे पुत्र है, बांधव है, जो भी करते हैं पिंडदान, उसका फायदा उन्हें तो होता ही है, क्योंकि वो उनका ही कर्म है, उनका ही कार्य है कि उन्होंने करना चाहिए, इसलिए उन्हें तो फायदा निश्चित है। लेकिन जिसके लिए किया जा रहा है उसे भी उसका फायदा पहुंचता है। अब प्रश्न ये आता है कि अगर पिंडदान नहीं किया गया, ना एक एक केस हम देख लेते हैं कि जो मृत शरीर है वो अपने मार्ग में जा रहा है, और उसने कल्पना की कि मेरा पिंडदान हो रहा है, अच्छे से हो रहा है, इस तरह की कल्पना उसने की, और वास्तव में उसके बांधवों ने या पुत्र ने वगैरह कोई पिंडदान का कार्य नहीं किया, तो इसके परिणाम क्या होते हैं। तो ऐसा कहा गया है कि इसकी जीव की वासना है कि मेरा पिंडदान हुआ है, मेरे लिए श्राद्ध कर्म किए गए हैं, तो इसका परिणाम उसके लिए अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे भावनाओं का महत्व बहुत ज्यादा बताया गया है। हमारी भावना कैसे होती है, यही हमारे लिए फलप्रद होती है। तो इसने अगर अच्छा विचार किया, मेरा सब कुछ अच्छा हो गया है, तो भले ही बांधवों ने पिंडदान नहीं किया हो, लेकिन इसे फल मिलता है। हम सभी का जीवन कभी ना कभी समाप्त होने वाला है। अभी अगर हमारे मन में अपने बारे में ऐसा विचार है कि मेरा पिंडदान हो, तो अभी से अपने बच्चे या जो भी जैसे भी है, ये शंका ना रखे कि ये करेंगे कि नहीं करेंगे। ठीक है, ये विश्वास रखेंगे कि जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, एकदम अच्छा करेंगे। बाद में वो करे ना करे, लेकिन हमारे मन में अगर ये विश्वास रहा तो वो हमारे लिए अच्छा रहेगा। ठीक है। तो इसका अर्थ यह है कि हमारे जो करीबी हैं उनके बारे में सकारात्मक भावना रखें। कम से कम हमारे जाने के बाद हमारे बारे में क्या करेंगे,
उस दृष्टि से देखें तो सकारात्मक भावना रखें। बाद में जो होगा वो तो हम पता नहीं, देखते हैं कि नहीं देखते। यहाँ पे ग्रंथों में बताया गया है हमारी भावना ऐसे होती है। वास्तव में क्या होता है, बस गुरुदेव को, वशिष्ठ को, इन्हीं को पता है। पर हम अपना चॉइस तो रख सकते हैं ना, जब तक जीवन है तब तक। सकारात्मकता तो रखने में क्या हर्ज है, नहीं क्या? क्योंकि मृत्यु के बाद विचार करेंगे ऐसा तो संभव नहीं है। जो है विचार वो मृत्यु के पहले, जो बार बार संस्कार हमारे ऊपर होते हैं या हम संस्कार अपने आप पे करते हैं, वही इस ग्रंथ के अनुसार, वही हमारे मृत्यु के बाद ही अपना प्रभाव दिखाते, असर दिखाते हैं। तो इसीलिए अभी से अपने ऊपर अच्छे से संस्कार कर ले। ठीक है, चलो ये एक केस हो गई। दूसरी बात कि जीव मृत्यु के बाद उसका प्रवास कर रहा है, और उस समय उसके मन में विचार आया कि मेरे बांधवों ने मेरे कर्म नहीं किए, या फिर मैं बड़ा पापी हूं, मेरे लिए अच्छे कर्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर मुझे शायद अच्छे फल नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर बांधवों ने, बच्चों ने पूरे धर्म के साथ अच्छे संस्कार किए, पिंडदान वगैरह किया, श्राद्ध कर्म सब किए, तो उसका भी फल इसे मिलता है। फिर से यहाँ पे आगे जाकर पौरुष की बात की है, जो प्रयत्नों की बात होती है, लेकिन यह बात भी कही गई है कि एक भावना जो इस जीव की है, वह केवल थोड़े से संस्कारों से है। तो देखिए यहाँ पे संस्कार है, हाँ, जो कभी पिछले बार हुए थे। अभी तो ये अपने आप पे कुछ संस्कार नहीं कर सकता, क्योंकि ना कोई ज्ञान जाके पढ़ सकता है, ना ही कुछ सुन सकता है। पर इसके संस्कार हैं जो पिछले कर्म है। लेकिन पौरुष, प्रयत्न, इसके बच्चे, इसके बंधु बांधव ये कर रहे हैं, तो यह ज्यादा श्रेष्ठ होते हैं। अगर इनका प्रभाव रहा तो ये निश्चित तौर पे उसके जीवन में या उसके आगे के आने वाले जीवन में उसका परिणाम दिखा सकते हैं, उसको फायदा पहुंचा सकते हैं। इसलिए जीव की वासना कैसी भी रही, यहाँ तक कि मैंने, मेरे साथ ऐसा ऐसा है, या उसको भय लग रहा है कि मुझे फल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर इन्होंने अच्छे कर्म किए तो उसका फल इसको मिल सकता है। अब तीसरी बात यह होती है कि कोई पाखंडी है जो इस बातों पे विश्वास ही नहीं रखता, उसको कुछ लेन देन ही नहीं है, वो पूरा नास्तिक है, और उसे कर्म, ये वो, इन बातों से कुछ लेन देन नहीं है। और इस समय में अगर उसके बच्चों ने, उसके बांधवों ने, परिवारजनों ने अगर कर्म किए, तो क्या उसे फल मिल सकता है? तब इसका उत्तर है कि नहीं है। कम से कम ऐसी बात होती है, इस पे विश्वास तो कम होना चाहिए। अगर विश्वास ही नहीं रहा तो फिर कोई फल नहीं मिलेगा। ये वशिष्ठ ऋषि ने इन तीन प्रश्नों का यहाँ पे ऐसा उत्तर दिया है। तो पहला है, चार बातें। पहला है कि कुछ किया तो दोनों को उसका फल मिलता है। दूसरा, कि कुछ कर्म नहीं किया लेकिन उसकी जीव की भावना रही, तब भी जीव को फल मिलता है। जीव की भावना नहीं रही, मतलब वो पाखंडी नहीं है, पर उसका ऐसा नहीं कि विश्वास नहीं है, पर उसे भय है कि मैंने अच्छे कर्म नहीं किए वगैरह, और उसके बच्चों ने अच्छे कर्म किए, तब भी उसको फल मिलता है। तो केवल एक ही केस है, एक ही परिस्थिति है कि जब उसका विश्वास ही नहीं है, तब उसे इन कर्मों का, इन कार्यों का कोई फल नहीं मिलता। इसके बारे में वशिष्ठ ऋषि ने यह भी कहा कि ये भावना निर्माण होना, यह बहुत आवश्यक है। ये भावनाएं कैसे होती हैं? तो हम, कई बार हमारे घर में पूजा वगैरह होती है, हमने देखा है। अगर आया हुआ पंडित, जो पूजा बताते हैं, जो भट्ट है, अगर उसने पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से नहीं किया काम, हाँ, ऐसे हमें लग जाता है कि नहीं, ये बस भागने के चक्कर में है, बार बार फोन पे बात कर रहा है, कुछ कर रहा है, तो हमारी भावना उतनी अच्छी नहीं होती। और फिर जो कर्म हम कर रहे हैं, उसका भी फल जैसे चाहिए वैसे मिलने की संभावना थोड़ी कम होती है। हाँ, उसका पूरा मन होना, उसने अपनी तरफ से प्रयत्न करना, उसके हिसाब से हमारी भावना अच्छी निर्माण होती है। तो यह किस बातों पे डिपेंड करता है? तो पहला है कि हमने, जो मैंने जैसे बताया, कि किस देश में, किस स्थान पर कर रहे हैं। अगर आप यूँ समझिए कि ओंकारेश्वर चले गए, या आप काशी विश्वेश्वर चले गए,
और वहां पे किसी पंडित से आपने कुछ अभिषेक या पूजा करने के लिए कहा, तो स्थान तो अच्छा है, देश अच्छा है। मतलब हम हमारे घर में है, उससे अच्छा स्थान तो मंदिर कहा जाता है, वो उस मंदिर में अगर है तो देश अच्छा है। चलिए वहां पे आप महाशिवरात्रि पे अगर कुछ रुद्र पूजा कर रहे हैं तो काल भी अच्छा है, और द्रव्य जो मटेरियल लेकर आए वो भी अच्छा अच्छा है। हम यूजुअली देखते हैं ना, पूजा करने के लिए हम जाते हैं दुकान में, तो खारिक वगैरह लेके आते हो तो उसकी क्वालिटी कैसे होती है, वो एकदम कुछ छोटी छोटी साधारण सी होती है। तो मटेरियल भी अच्छा अगर रहा कि हम ईश्वर को दे रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तो अच्छा सामान लेकर, तो वह भी द्रव्य भी उसका असर पड़ता है, उससे भी प्रसन्नता आती है। और जो अंतिम में कर्म है, कार्य है, तो जो कार्य कर रहे हैं, जैसे हम रुद्राभिषेक की बात करते हैं, तो अच्छे से अगर किया, अच्छी तरह से शांति से मंत्र पढ़े, तो उसका भी परिणाम होता है। ये परिणाम कहाँ होता है? तो ये हमारे भावनाओं पे होता है। हमारी भावना, हमारी इसके ऊपर जो प्रसन्नता आती है, उससे फिर विश्वास भी और अच्छा होता है। और यही भावना फिर दूसरे जो भी जिसके लिए हम कर रहे हैं उसको भी पहुंचती है। तो इसीलिए इन चारों बातों से हमारे कर्म और हमारी भावनाएं भी अच्छी हो सकती हैं, ऐसा वशिष्ठ ऋषि ने इस बारे में कहा। तो जब भी हम ऐसे कोई कर्म करते हैं तो थोड़ा देखें कि अच्छे स्थान पे और अच्छे काल में करें। काल का कभी कभी एटलीस्ट इस बारे में तो ज्यादा कुछ हाथ में नियंत्रण नहीं रहता, लेकिन स्थान जैसे है, नासिक है, प्रयाग है, ऐसी जगह जाकर अच्छे कर्म कर सकते हैं। ये इतना तो हम डेफिनेटली कर सकते हैं। वशिष्ठ ऋषि ने कहा ये सब वासना का खेल होता है, जैसी वासना होती है वैसे ही आ, उसका रिफ्लेक्शन होता है। एक उदाहरण के तौर पे ये बताया गया कि जैसे कोई गरुड़ की उपासना करता है, और उस गरुड़ की उपासना करने वाले को यह विश्वास हो जाता है कि सर्प का विष या सर्प का दंश मुझे कुछ नहीं करेगा, अगर किसी सांप ने काट लिया या कुछ किया तो मुझे उस मेरे ऊपर ऐसा कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं गरुड़ की उपासना करता हूँ। अब उसके लिए इतना अगर विश्वास रहा उसके मन में, तो सच में किसी सर्प ने काट लिया, सांप ने काट लिया, तो उसका विष भी उसके लिए अमृत जैसा बन जाता है, उसका कोई असर नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ डर रहा, अंधेरे में कहीं जा रहा है और कोई कांटा लग गया, और मन में भय रहा कि मुझे सांप ने काट लिया, तो कांटे का असर भी छोटा सा ही सही, लेकिन वह पूरा जहर में परिवर्तित होता है, जहर में बदल जाता है। और मनुष्य के शरीर में उसका प्रभाव देखकर वो मरण का कार्य भी कर सकता है। इसके ऊपर एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट कभी किया गया था, आप में से काफी लोगों ने वो सुना भी होगा, कि एक व्यक्ति को मृत्यु दंड की शिक्षा हुई थी। तो उस देश के परंपरा के अनुसार उसे एक कुर्सी में, इलेक्ट्रिक चेयर है उसमें बिठाया जाने वाला था, और उसको एकदम जोर से शॉक देकर, इलेक्ट्रिक का शॉक देकर फिर उसकी मृत्यु होने वाली थी। पर साइंटिस्ट ने कहा कि हम एक प्रयोग करना चाहते हैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो देखते हैं, अगर बच गए तो फिर आप बच गए, अगर नहीं बचे तो फिर वैसे भी आपकी मृत्यु होने वाली थी। तो अगर इतना सहयोग करेंगे तो इस प्रयोग को करने दें। उस व्यक्ति ने कहा ठीक है, कर लेते हैं। तो उस व्यक्ति के आंखों में पट्टी बांध दी, और उसको कहा कि अभी हम एक बहुत ही जहरीला सांप लेकर आ रहे हैं जो आपको काटेगा। अगर इस जहरीले सांप के काटने के बाद आप बच गए तो आपको छोड़ दिया जाएगा, वरना आपकी मृत्यु तो वैसे भी इलेक्ट्रिक शॉक से होने वाली थी। अब उसको यह बताने के बाद उसने कहा ठीक है, उसकी आंखें बंद हो गई। आंखें बंद करने के बाद दो सुई, सांप ने दो सुई जो ऐसे दांत की जैसे होती है वो सुई लेकर आ गए, और उसके हाथ में बस उनको चुभा दिया गया। ऐसा कहा गया है कि उसके मन में इतना भय था, उसने उसके मन ने ऐसा स्वीकार लिया था, वो भावना ऐसे आ गई थी कि मानो सचमुच किसी बहुत ही जहरीले सांप ने काट लिया है। और उसके काटने का जो असर होता है कि पूरे शरीर में जहर फैल के, जो भी हृदय में और जहां जहां भी उसका परिणाम जहर का जो होता है, वो परिणाम उसके शरीर में हो गया। जहर तो एक बूंद का भी नहीं था,
लेकिन परिणाम जहर के जैसा हो गया था। भावनाओं का खेल यह इतना स्ट्रांग होता है, इसलिए अपनी भावनाओं को थोड़ा संभाले। हाँ, ये यहाँ पे ऐसा उदाहरण दिया गया है कि सर्प ने काटने की भावना भी होती है, भले ही कांटा चुभ गया हो। श्री राम जी ने पूछा कि भगवान, जो जीव मृत्यु के बाद या मृत्यु के समय जैसे मैंने कहा पुण्य कर्म नहीं हुए हैं, मेरे धर्म ठीक नहीं है, तो क्या क्या उसके परिणाम होते हैं, हमने वह सब बातें अभी देखी। उसके सारे प्रश्न श्री राम जी ने पूछ लिए थे कि ये सब जो मैंने कॉम्बिनेशन बताए उसके बारे में। अभी इसके बाद फिर हम देखेंगे कि श्री राम जी ने और एक प्रश्न पूछा था, वो था समय के बारे में। लेकिन समय के बारे में प्रश्न ये था, श्री राम जी ने कहा वशिष्ठ से कि आपने उदाहरण में ऐसा बताया कि कभी आ, वो वशिष्ठ का मृत्यु होकर 8 दिन हुए हैं। ये जो लीला का पूरा प्रकरण चला वो पूरा 1 महीने तक चला। विदुरथ का जीवन तो कई वर्षों का था। तो क्या ये सब बातें सभी के लिए एक जैसी ही होती हैं? क्या सभी लोग इसी को एक ही तरह से देखते हैं? जैसे कि हम या कोई प्राणी या कोई देव, इनके लिए क्या ये सब समय अलग अलग होता है, या सबके लिए समय एक ही जैसा होता है? इसके ऊपर जाने से पहले हम थोड़ा लीला सरस्वती के प्रकरण में फिर से एक बार आते हैं। इसका बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया है। उसका भी संबंध भावनाओं से ही है। लेकिन उधर जाने से पहले थोड़ा हम लीला सरस्वती की कहानी आगे लेकर जाते हैं। अम, लीला सरस्वती की कहानी में ये देखा कि ये दोनों पद्म राजा के यहाँ आ गए। विदुरथ ने अपना पद्म राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया था। और वहां पर वो जो पहली दूसरी वाली लीला थी, जो अज्ञानी लीला थी, वो वहां पर बैठी थी। उसने राजा के शरीर पे चंवर डुला रही थी, मतलब जो पंखा है उससे हवा दे रही थी। श्री राम जी ने पूछा कि वो जो पहली लीला थी, जो अपना शरीर छोड़कर इधर आई थी, उस शरीर का क्या हुआ? तो वशिष्ठ ने कहा कि उस शरीर का कुछ यूं हुआ कि 15 दिनों के बाद वह शरीर गलने लगा। और फिर वहां के जो सगे संबंधी थे, दास दासियां थी, उन्हें लगा कि इस लीला का भी इस लीला की भी मृत्यु हो गई है, यह अपने पति के साथ चली गई। तो उसके शरीर का उन्होंने अंतिम संस्कार कर दिया। वैसे अगर देखा जाए तो लीला के लिए उस शरीर का कोई महत्व था नहीं, क्योंकि अभी ये आतिवाहिक शरीर में थी। यह ज्ञानी थी। जो ज्ञानी है उसके लिए शरीर का क्या महत्व, शरीर है या नहीं है उसके लिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देखिए, मूल शरीर यह आतिवाहिक होता है। वहां से भावना करने के बाद फिर वो आधि भौतिक, जो भौतिक शरीर है, फिजिकल, जिसको हम ग्रॉस कहते हैं, वो दिखाई देता है। वरना उसका तो कुछ महत्व नहीं, अपने फिर से पुराने रूप में चले गए तो वो चले गए। तो इस तरह से वो लीला के लिए कुछ मायने नहीं रखता। अब श्री राम जी ने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा कि क्योंकि उन्होंने क्रम ऐसा देखा था कि लीला स्थूल शरीर में थी, उसके बाद वो आतिवाहिक शरीर में चली गई। तो श्री राम जी ने उसी को पकड़ के प्रश्न पूछा कि जब यह शरीर समाप्त हो जाता है और आतिवाहिक बनता है, तो क्या यही शरीर आतिवाहिक बनता है, या फिर कोई दूसरा शरीर आकर आतिवाहिक बनता है? ये दोनों में क्या अंतर है? तब श्री राम जी ने कहा कि वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि श्री राम जी, ऐसा नहीं होता। ये सोर्स उल्टा है। हम पहले आतिवाहिक होते हैं, वहां से फिर हम आधि भौतिक होते हैं। अगर ऐसा कहें कि कोई दूसरा शरीर उत्पन्न होता है, तो फिर मुक्त तो होना संभव नहीं है। और अगर इसी शरीर से कहे कि वहां पे जाता है, तो फिर ये कैसे संभव है कि इस शरीर से जाके हम आतिवाहिक हो जाए? क्रम तो उसका उल्टा होता है। मूल शरीर यह आतिवाहिक होता है। इसीलिए जिसका शरीर, जो ज्ञानी है, उसके लिए इस भौतिक शरीर का कोई भी महत्व नहीं होता। जब भौतिक शरीर शांत हो जाता है, तो बुद्धि भी शांत हो जाती है, तो वही शरीर अपने आप से अपने मूल रूप में आता है।
ये बात इंपॉर्टेंट है कि वो मूल रूप में आता है, वही आतिवाहिक कहा गया है। श्री राम जी ने अब पूछा कि अब दूसरी लीला वहां पे आ गई, तो लोगों को क्या लगा वहां पे जो बैठे थे। मैंने इसके बारे में पहले बताया था, लेकिन कथा का क्रम जैसे है वैसे फिर से एक बार जाते हैं। तो वहां पे जो लोग थे उन्होंने उस लीला को कैसे स्वीकार किया, उन्होंने पहली लीला के बारे में क्या विचार किया, दूसरी लीला के बारे में क्या विचार किया। तो श्री राम वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि जो ज्ञानी लीला थी वो जब वापस आ गई, तो उसने संकल्प किया कि यहाँ के लोग मुझे देखें। यह ज्ञानी लोग ये संकल्प कर सकते हैं, और इसीलिए मेरे मन में भी प्रश्न आता है कि हमारे गुरुदेव हैं, क्या वो संकल्प लेके इस शरीर को दिखा रहे हैं या वास्तव में उनका कुछ शरीर है। अब कभी ये प्रश्न उन्हीं से पूछ लूंगा। है ना, इसका कुछ भी हो सकता है ना। जो सिद्ध है, जो जीवन मुक्त है, वो उनके क्या शरीर का कुछ नहीं होता। तो खैर जो भी है, इधर लीला का संकल्प था कि ये लोग मुझे देखें और ये समझे कि मैं वही लीला हूं जो पहले यहाँ पे थी। अब तो लोगों ने उसको उसी रूप से देखा। उन्होंने ये विचार किया कि यह लीला आ, अपना मृत्यु तो हो चुकी थी, लेकिन परलोक जाकर फिर से वापस आ गई है राजा की सेवा में, और यही राजा की पत्नी है, ऐसा उन्होंने विचार किया। उन्हें निश्चित रूप से आश्चर्य हुआ, पर उन्होंने इसी बात को स्वीकार कर लिया। अ, अगर मन में यह शंका हो कि जो अज्ञानी लीला जो पहले वहां पे आई थी, फिर वो कौन थी, तो उसके बारे में लोगों के मन में संशय क्यों नहीं हुआ। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि ये संशय आना, यह भी समष्टि का भाग होता है, एक पूरे वातावरण का भाग होता है। तो उनके मन में कुछ संशय आए नहीं, क्योंकि वो सभी के सभी साधारण दृष्टि से कहा जाए तो अज्ञानी थे। तो कई बार ये हम देखते हैं कि मैंने जैसे कहा, बड़ा हिप्नोटिज्म होता है या एक भ्रम निर्माण किया जाता है। तो ऐसे ही उनके मन में भी उसी सृष्टि में भ्रम हो गया कि ये इसे स्वीकारें, यह कोई सखी है जो राजा की सेवा के लिए आई है। और फिर उस समय लीला और सरस्वती ने उस अज्ञानी लीला को दर्शन दिए। उसने दोनों को प्रणाम किया। तब लीला ने पूछा, ज्ञानी लीला ने पूछा कि इसको कितना समय लगा, ये जो मैं यहाँ से गई और अभी वापस आ गई हूँ। तो सरस्वती ने कहा कि इसे करीब करीब अभी 1 महीना हो चुका है। अभी सरस्वती ने उस विदुरथ को, जो अभी पद्म राजा के शरीर में है, उसे आशीर्वाद देके उठाया। राजा धीरे 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 अपने होश में आया। होश में आने के बाद, आंखें खोलने के बाद, उस राजा ने देखा कि उसके सामने दो दो लीला जैसी दिख रही है। तो उसने पूछा कि आप दोनों कौन हैं। तब जो ज्ञानी लीला थी उसने कहा कि महाराज, मैं आपकी पूर्व जन्म की, जो आप यहाँ पे थे तब की, मैं आपकी पत्नी हूँ। और यह मेरी सखी है, यह भी आपकी सेवा के लिए ही आई है। आप हम दोनों के साथ पत्नी जैसा व्यवहार करें और हमारे साथ संसार करें। तो राजा ने उन दोनों का स्वीकार किया। उसके बाद ज्ञानी लीला ने यह भी कहा कि यहाँ पे जो सिंहासन पर बैठी है वह देवी सरस्वती है। इसके कृपा आशीर्वाद से ही आप फिर से जीवित हो गए हैं, इसके कृपा से ही हम यहाँ पे आपके साथ हैं। राजा ने उसको भी प्रणाम किया, और तब सरस्वती ने उसे आशीर्वाद दिया। राजा ने कहा कि हमारा वैभव रहे, हमारे साथ ज्ञान रहे, और हम बाद में मुक्त हो जाए। तो उस तरह का आशीर्वाद उसे सरस्वती देवी ने राजा को और दोनों लीलाओं को दिया, और फिर वह वहां से अंतर्धान हो गई। उन्हें दीर्घायु मिले, भरपूर संपत्ति मिले, धन मिले, ऐसे इस तरह का आशीर्वाद देकर वह चली गई। इसके बाद फिर से राजा का अभिषेक किया गया, प्रजा में बड़ा उत्सव मनाया गया कि हमारा राजा फिर से वापस आ गई है। और इस तरह से उस राजा ने अपने दोनों पत्नियों के साथ करीब करीब 80,000 वर्ष तक राज्य किया, और उसके बाद तीनों विदेह मुक्त हो गए, उनको मुक्ति मिल गई। इस प्रकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था, तो इसका मुख्य उद्देश्य है कि कुछ निर्माण नहीं हुआ है। हम यह देखें कि जो भी है, उत्पत्ति कैसे हुई है।
तो यह केवल स्वप्न से ही होती है। अभी उत्पत्ति में तो हम केवल शरीर के बारे में बात कर रहे हैं। आगे जाकर फिर कभी हम मन कैसे उत्पन्न होता है, चित्त कैसे आता है, अहंकार कैसे आता है, यह भी सारी बातें आएगी। वास्तव में देखा जाए तो हमने कहानी तो ब्रह्मा से शुरू की थी कि ब्रह्मा का निर्माण कैसे हुआ, पंच तन्मात्राएं कैसे आई, इंद्रिय कैसे आए, पंच महाभूत कैसे आए, ये सब हमने देखा उत्पत्ति प्रकरण में। पर फिर भी वो एक क्रम दिखाया गया। लेकिन इसके बाद जब हमारा जीवन एक के बाद चलता है तो वो क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि यह सब कुछ स्वप्नमय है। और स्वप्न में कोई रुचि नहीं होनी चाहिए। हाँ, जब हम निर्माण ही नहीं हुए हैं तो जो भी चल रहा है एक किसी मंच के ऊपर खेल चल रहा है, नाटक चल रहा है, या कोई मूवी चल रही है, जितनी विरक्ति से उसको हम देखते हैं, जितनी ऐसी दूर से क्या कहेंगे उसको, इनडिफरेंटली हम देखते हैं, वैसे ही अपने जीवन को देखें कि चलो कुछ तो स्वप्न में चल रहा है। अपने आप को इस शरीर से जुड़े हुए बातों से दूर रखना, यही कला है। कार्य तो करेंगे कि जैसे कुछ सब में सच में मेरा ही कार्य है ऐसा किया जाएगा, लेकिन उसका परिणाम हमारे मन पर, हमारे शरीर पर नहीं होने देना है। तो ये कुछ बात हम यहाँ से सीख लेते हैं। इस पर ये कहानी खत्म होने के बाद श्री राम जी ने पूछा कि ऋषिवर, यहाँ पे मृत्यु का समय, जैसे वशिष्ठ अरुंधति के मृत्यु का समय 8 दिन का बताया गया था, जो प्रश्न मैंने जब भी पूछा। पद्मा राजा का वो पूरा वो कहानी 1 महीने की बताई गई थी। विदुरथ का भी जन्म और उसका काल काफी वर्ष तक कहा गया था। तो क्या ऐसे अलग अलग ब्रह्मांड होते हैं, या एक ही ब्रह्मांड में मनुष्य का समय अलग होता है, देवताओं का समय अलग होता है, या उनका काल अलग होता है? मनुष्य का 1 वर्ष, देवताओं का 1 दिन, या ये सब क्या होता है? किसी जंतु को कुछ समय बहुत ज्यादा लगता है, तो इसके बारे में थोड़ा बताएं। क्योंकि सब जगह चेतना तो एक ही है, तो समय अलग अलग क्यों लगे, किसी को उसकी भावना अलग अलग क्यों होनी चाहिए? वैसे श्री राम जी का प्रश्न यह था। अब चेतना मतलब जो पर ब्रह्म है वो सब जगह एक है माना जाता है, उसी को हम चित्त कहते हैं, उसी के अंदर हम संवित कहते हैं कि जिससे ये सारी भावनाएं होती है। इस पर वशिष्ठ ऋषि ने कहा, श्री राम जी, हम जिस जिस पदार्थ का जैसा जैसा जिस तरफ से देखते हैं, जो मन में संस्कार होते हैं, उसी से हम उसका अनुभव लेते हैं। जिसे हमारे संस्कारों के कारण हम अगर किसी चीज का अच्छा अनुभव करते हैं, तो उसी चीज का कोई और अलग तरह से भी, अलग दृष्टि से भी अनुभव करता है। इसका उदाहरण जैसे मैंने थोड़ी देर पहले सर्प का दिया था। कुछ कीड़े भी ऐसे होते हैं कि जिनके लिए जो विष है, वो उस विष को देखकर लगता है उन कीड़ों को, उन जंतुओं को, कि ये उनके लिए अमृत है, ये उनका आहार है। तो जाके वो भोजन करेंगे, उसका खाएंगे, और उन्हें कुछ नहीं होगा, उनके लिए वो शरीर में तो पुष्टि देता है। पर किसी मनुष्य में जाकर ये कहा कि मैं भी कीड़े जैसा विचार करता हूँ, वो कीड़ा अगर खा सकता हो तो मैं भी खा लूंगा, और ऐसा करके उसने अगर कोई विष ग्रहण कर लिया, खा लिया, तो उसकी मृत्यु निश्चित है। अभी ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे वही भावनाओं का खेल है। उस जंतु के लिए, उस कीड़े के लिए वो उसका आहार है, उसे मालूम है कि इससे मुझे पुष्टि मिलने वाली है, तो उसके शरीर पे उसका वैसा ही परिणाम होगा। वही किसी मनुष्य ने कितना भी विचार किया तो भी उसके दो कारण होते हैं। एक, कि मैं ये खाऊंगा तो इसका मेरे ऊपर असर नहीं होगा, यह भावना उतनी उसकी स्ट्रांग नहीं होती, हाँ उसकी प्रबल नहीं होती। उसे लगता, तो ट्राई करता हूँ, देखता हूँ, इस भावना से खाएगा, तो मन में दूसरी भी एक भावना सूक्ष्म रूप से होती है, जो कई समय के संस्कारों से होती है। वो क्या है कि ये तो विष है, अगर इसको मैंने खा लिया तो मैं मर जाऊंगा। तो स्वभावतः जो भावना प्रबल होती है उसका परिणाम वैसे के वैसे ही उसका उसके ऊपर होता है, और इसीलिए वह मनुष्य अब उस भावना के कारण मर जाता है। उसकी अगर भावना सच में इतनी दृढ़ होती, कि हमने ऐसे भी उदाहरण मनुष्यों के साथ भी देखे हैं कि जिन्हें विष पिलाया गया लेकिन उनकी भावना इतनी दृढ़ थी
कि उन्हें लगा हाँ ये तो मेरे लिए अमृत है, तो उनके मन में तनिक भी संशय भी नहीं था, कुछ नहीं था, और वो उन्होंने पी लिया। यदि मन में ऐसा संशय है, प्रश्न है कि किसी को अनजाने में पिलाया जाता है, तब भी जब उसका थोड़ा सा असर विष का शरीर के ऊपर देख असर होने लगता है, तो वही भावना फिर से आती है कि ये विष है। संस्कारों में छिपा रहता है, उसके लिए कुछ नहीं किया जा सकता। पर भावना सकारात्मक की, दृढ़ की, तो उसका परिणाम भी नहीं हो सकता। अब जाके ऐसा प्रयोग ना करें कृपया। नहीं तो विष की बोतल ले लेंगे और मेरा अपने आप में इतना विश्वास है कि मुझे कुछ नहीं करेगा करके पी लेंगे, तो अगले जन्म में फिर से कहीं तो मिलना पड़ेगा। ऐसा प्रयोग ना करें, ठीक है। ये बताने की आवश्यकता नहीं, सभी ज्ञानी हैं, लेकिन फिर भी मैं अपनी तरफ से कुछ कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ। हर वस्तु का अपना अपना स्वभाव होता है, और यह स्वभाव नियति के कारण उसका जोड़ दिया गया है कि मनुष्य के लिए विष, ये विष है, ये मृत्यु का कारण हो सकता है। अब ये कैसे हो गया? तो यह जब सबसे पहले जब ब्रह्मांड की निर्मिति हुई और ब्रह्मा ने जो नियम बनाने आरंभ किए, उसके बाद जो जो संस्कार होते गए, तो संस्कार पक्के होते 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 उस वस्तु का स्वभाव वैसे बन गया। देखिए, इसका अर्थ यह है कि विष में विषत्व नहीं है। हाँ, थोड़ा अलग दृष्टि से देखें। जो जहर है उसमें मारने की शक्ति नहीं है। ये वशिष्ठ ऋषि का ये जो बताया जा रहा है, उससे हम समझ रहे हैं कि हमारे संस्कार बार 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 कई जन्मों के होने के बाद उस जहर में यह शक्ति आ गई कि वो हमारे ऊपर विष का परिणाम करे और मृत्यु का कारण बने। नहीं तो उसमें वो शक्ति नहीं है। इसका हम सादा उदाहरण देखते हैं कि एक छिपकली, क्या छिपकली डरावनी होती है? किसी के लिए नहीं। चाइनीज को पूछो तो उसको तो चलो ये थोड़ा सा स्नैक्स का आइटम हो गया ऐसा लगेगा, है ना। और वही किसी साधारण गृहिणी को देखो, स्त्री को देखो, या किसी लड़के को भी, बच्चे को भी देखो, उसके बाजू में छिपकली है तो डर के भाग जाएगा। अब डर छिपकली में है क्या? वो हमारे मन में है, हमारे संस्कारों में है। जिसके जैसे संस्कार है उसके वैसे काम होते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट में रहने वाले लोग, जिनके लिए आदिवासी टिपिकल है, उनके लिए जो भी कुछ हिलता है ना, वो आहार का कारण हो जाता है। तो उन्हें कोई पंछी दिखा तो पकड़ के खा लेंगे। ऐसा मुझे कहीं बताया गया था कि उनके लिए कुत्ते भी आहार होते हैं। तो अगर वो शहर में कहीं ऐसे आ जाते हैं, महाराष्ट्र में अगर इधर उधर, और किसी एरिया में रहने लगते हैं, तो उस एरिया के कुत्ते थोड़े थोड़े दिनों बाद गायब होते हैं, ऐसा समझ में आया है। तो जो भी है, किसी के लिए ये उस वस्तु में उसको इन्होंने अर्थ कार्य कारणिता ऐसा कुछ कहा है। मैं उसके विषय में नहीं जाऊंगा, लेकिन उस विषय, उस वस्तु का स्वरूप क्या हो, यह हमारी भावनाओं के कारण, संस्कारों के कारण तय हो गया है। और जैसे जहर का परिणाम मृत्यु है, वो कैसे निश्चित हुआ? तो हमारे दीर्घकाल ऐसी भावना रही, दीर्घकाल हमने ऐसे ही विचार किया कि ऐसा है ऐसा है, तो उसका परिणाम वो हो गया। इसलिए क्या, कैसे है, इसको जिस भावना से हम देखते हैं, उसी के संस्कार हम करते हैं, और उसी के कारण उसका आचरण, उस वस्तु का, उस प्राणी का, वह भी एक तरह से संस्कार के लिए कारण होते हैं। समय के बारे में बात करें तो किसी के लिए एक क्षण का समय एक कल्प जैसा होता है, और किसी के लिए एक कल्प का समय एक क्षण के जैसा भी हो सकता है। जो बहुत दुखी पुरुष है, जिसको दर्द हो रहा है, नींद ठीक से नहीं आ रही है, उसके लिए एक रात पूरी कल्प के जैसे लगती है। और वही जो एकदम सुखी है, जिसको नींद एकदम आसानी से आ जाती है, उसके लिए एक लंबी सी रात भी छोटे कुछ क्षण जैसे ही लगती है। हम देखते हैं कि हमारे लिए अगर गहरी नींद अच्छी हो गई, तो हमें ऐसा लगता है कि मैं काफी लंबा, काफी देर तक सो गया हूं करके। और जिसको ठीक से नींद नहीं आती, वो 10-12 घंटे सोने के बाद भी कंप्लेंट करते रहता है कि यार नींद अच्छी नहीं हुई, बहुत कम समय में सोया हूँ। ऐसे शब्द हमने सुने हैं। तो यह एक तरह से हमारी भावना का ही अनुभव है कि हम समय को किस तरह से नापते हैं। तो समय का अनुभव भी अलग अलग होता है। वैज्ञानिक आइंस्टाइन ने भी कभी कहा था कि जो अपने प्रियतमा के साथ बैठा है, उसको लंबा समय भी छोटा सा लगता है, ऐसा लगता है कि अभी बस खत्म हो गया, है ना। और जिसको कांटे की कुर्सी पे बैठाया जाए,
नीचे कांटे हैं या कील है, तो उसको ऐसा लगता है कि थोड़ा सा समय भी, अरे बाप रे कितना हो गया, इसका अनुभव करता है। तो समय भी रिलेटिव है। यह हम यहाँ पे देखा जाता है कि किसके लिए कितना समय है, कैसे है। स्वप्न में भी हम देखते हैं कि एक क्षण में या थोड़ी सी देर में स्वप्न देखते हैं, लेकिन उसमें तो अपने पैदा होने से, जीवन लेने से मृत्यु तक, या अलग अलग अवस्थाओं में से आदमी चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो समय बहुत छोटा ही है। या उल्टा भी होता है कि बहुत लंबे समय तक कुछ कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में परिणाम बहुत छोटा होता है। तो यह स्वप्न का जैसे ही अनुभव कहा गया है। राजा हरिश्चंद्र को भी एक रात्रि ये 12 वर्ष की जैसे लगी थी। लवणासुर का भी हम बाद में कभी कहानी देखेंगे, तो उसे तो कुछ क्षण यह 60 वर्ष के आयु के जैसे लग रहा था। यहाँ पे ब्रह्मदेव वगैरह आयु, इनके आयु की तुलना की गई है। जो मनु होता है, मनु की जितनी आयु होती है, जितना उसकी उम्र होती है, तो उसका जो प्रजापति है, तो प्रजापति का एक मुहूर्त होता है। उसका जो मनन करने वाला है, उसका प्रजापति का एक मुहूर्त होता है। उस ब्रह्मा का एक मुहूर्त होता है। ब्रह्मा की जो आयु है, वह भगवान विष्णु के एक एक दिन जैसे होता है। और भगवान विष्णु की जो आयु है, वह शिव जी का एक दिन कहा गया है। पर जो पुरुष अपने ध्यान में है, जिसने निर्विकल्प समाधि में है, जिसने अपने चित्त पर विजय पा लिया है, उसके लिए समय वगैरह कोई पाबंदी नहीं होती। तो हम देखें कि शिव जी का एक दिन मतलब विष्णु भगवान का पूरी एक आयु, विष्णु भगवान का एक दिन मतलब ब्रह्मा की पूरी आयु, ऐसे कहा गया है। और ब्रह्मा का एक मुहूर्त मतलब उसका जो जो मनु है, उसका एक मनन, इस तरह से यहाँ पे विचार का किया गया है। हम भावनाएं किस किस तरह से बातें बदलती हैं, ये हम देख रहे हैं। हाँ, खाने के पदार्थ के बारे में भी ऐसा ही कहा जा सकता है। अगर लगे कि कोई पदार्थ हमारे सामने मीठा रखा है, लेकिन हमारी भावना ऐसी होगी कि ये तीखा है, तीखा है, तीखा है, तो वह पदार्थ सच में तीखा लगने लगता है। और यदि कोई तीखा पदार्थ दिया जाए और ऐसा कहे कि ये बहुत मीठा है, बहुत मीठा है, तो उसकी भावना भी मीठे जैसी होती है, उसका असर, उसकी टेस्ट भी मीठे जैसे ही होने लगती है। आ, इसके बारे में और एक सुंदर सी बात कही गई है कि भले ही कोई शत्रु हो, लेकिन उस शत्रु के बारे में अगर हमने भावना की कि ये मेरा मित्र ही है, मित्र जैसा ही है, मित्र जैसा ही आचरण करेगा, तो ये भावना भी इतनी प्रबल कार्य करती है कि वह शत्रु भी मित्र बन जाता है। और अगर हम कोई अच्छा मित्र है, उसके बारे में भावना करें कि ये मेरा शत्रु है, ये मेरा शत्रु है, तो वह मित्र भी शत्रु जैसा हो जाता है। बड़ी सुंदर बात कही है। जो असत्य है, उसे सत्य करने की, या सत्य को असत्य करने की शक्ति हमारी भावनाओं में ही होती है। उसी के कारण यह सब देखते हैं। देखा जाए तो बच्चे के लिए बेताल, बेताल जो कहते हैं, हम भूत कहें साधारण भाषा में, वो तो है नहीं, लेकिन उसमें जो शक्ति आती है भूत में या बेताल में, वो इसकी भावना के कारण आती है कि वह बेताल इस बच्चे का प्राण भी हर सकता है, प्राण भी ले सकता है, इसकी हत्या भी कर सकता है। वास्तव में कुछ होता नहीं। हमने देखा है कई लोग डर के मारे ही हार्ट अटैक आके मर जाते हैं, वास्तव में कुछ होता नहीं है। तो ये भावनाओं का खेल आज हमने देखा। इसमें एक बात मैं अवश्य कहना चाहूंगा, विशेष करके जो मित्र और शत्रु के बारे में यहाँ पे वशिष्ठ ऋषि ने कहा था। हमारे आजू बाजू में जो भी है, जैसे भी है, उसके प्रति दो तरह की भावना हम रख सकते हैं। एक सकारात्मक, दूसरी नकारात्मक। परिणाम चाहे जो भी है। हाँ, चलो ऐसा मानते हैं कि भावना और ये बातें, इनसे कोई संबंध ही नहीं है, अगर ऐसा मानना है तो। ग्रंथ में तो दिया है, लेकिन फिर भी हम कभी कभी अपने आप को जरा ज्यादा इंटेलिजेंट समझते हैं ना, तो हम ग्रंथों को बाजू में रख देते हैं और अपना दिमाग लगाते हैं। तो थोड़ा अपना भी दिमाग लगाने के लिए बता रहा हूँ कि कुछ परिणाम अगर नहीं होता है, तो सकारात्मक भावना से कम हमारे शरीर में तो सकारात्मक परिणाम होगा। नकारात्मक भावना अगर रखते हैं, तो हमारे शरीर शरीर में नकारात्मक परिणाम होगा। जैसे कि किसी, मैंने अभी ये भूत का उदाहरण दिया, अगर है सच में भूत है, तो आप डरो या आप साहस दिखाओ, वो खाना है तो खाना है।
वो आपकी हत्या करनी है तो करनी है। तो कम से कम अगर साहस दिखाते हैं तो शायद ना हो की संभावना हो सकती है। अगर साहस नहीं दिखाया तो जो होना है वो तो हो ही जाएगा। वैसे ही आजू बाजू में जो भी परिस्थितियां हैं, जैसे भी लोग हैं, उनके बारे में अगर सकारात्मकता दिखाते हैं तो शायद उनमें परिवर्तन आए। नकारात्मकता दिखाएंगे तो हम ही उस तरह से अपने आप को रिफ्लेक्ट करते हैं। हम कहीं जाते हैं किसी दुकानदार के पास और हमारे मन में अगर नेगेटिव भावना रही तो वहां पे हम ऐसे ही चेहरे से, गुस्से हुए चेहरे से कि इसने अभी तक ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, इस भावना से जाएंगे तो हमारा एक्सप्रेशन जिस तरह से हम व्यक्त हो गए वो भी थोड़े चिड़चिड़े तरीके से, हाँ थोड़े गुस्से से हो गए, तो सामने वाले से प्रेम की अपेक्षा करना थोड़ा कठिन है। लेकिन हमने कहा कि नहीं ये अच्छा ही है, ये सब अपने मन से कर रहा है, हाँ ये मेरा काम कर देगा, और बड़ी प्रसन्नता के साथ प्यार के साथ गए। उसका मूड खराब भी रहा तो भी चांसेस है कि चलो वो थोड़ा काम कर दे, बदल जाए। इसके बारे में एक कथा सुनाता हूँ और फिर हम रुकते हैं। ये रियल लाइफ एग्जांपल है। योग वशिष्ठ की बड़ी कृपा रही है इस ग्रंथ की, गुरुदेव की, कि कई जगह पे बड़ी सकारात्मकता इस ग्रंथ ने दी है। मैं हमारे झारखंड में आदिवासी बच्चों के स्कूल चलते हैं, आर्ट ऑफ लिविंग के। तो उन बच्चों को, उन स्कूल के लिए थोड़ा काम करता हूँ। तो पिछले कई वर्ष, कोविड के पहले तक, उन बच्चों को मैं पुणे में लेकर आता हूँ। मतलब वो वहां से ट्रेन से यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे 8-10 दिन रुकते हैं और फिर हम उन्हें अलग अलग जगह घुमाते हैं। पुणे में एजुकेशन टूर कराते हैं, इंडस्ट्रियल टूर कराते हैं। तो इसका एक भाग यह भी था कि हम कभी उन्हें मुंबई में भी लेके गए थे, और मुंबई में बॉलीवुड में लेके गए, जो मेरे ख्याल से गोरेगांव में है। तो वहां पर लेकर गए, वहां से परमिशन वगैरह ली थी। अब बच्चों को अलग अलग जगह घुमाते घुमाते कहीं स्टूडियोज दिखाने हैं, कहीं सेटअप दिखाने हैं, ऐसा सब चल रहा था उस समय। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, इसका एक स्टूडियो था, सेटअप था, और वहां पे जाकर हमें वो देखना था। लेकिन उस बॉलीवुड का सेटअप ऐसे है कि इतनी बड़ी जगह है, जैसे हम कहेंगे जंगल है या लैंड है जो भी है, तो वहां पे अलग अलग प्रोड्यूसर्स को उन्होंने जगह देके रखी होती है। और वहां का जो भी चौकीदार है या जो भी है वो उसकी रखवाली करता है। तो हम वहां पे गए कि बच्चों को जरा दिखा दीजिए प्लीज करके। तो उस आदमी ने, चौकीदार ने मना कर दिया। वो बोला कि नहीं नहीं, मैं नहीं दिखाऊंगा। उस समय मैं कहीं तो बस में था, काफी लोग उसको समझाने की कोशिश कर रहे थे, अलग अलग जो भी वॉलंटियर्स थे, टीचर्स थे, लेकिन वो कोई मानने के मूड में ही नहीं था। तो फिर बोले कि, आकर मुझको बताया गया कि यतीन भैया ऐसे हो रहा है, नहीं मान रहा है। अब मैंने कहा कि मैं इसके एंगल से देखता हूँ, अगर ये नहीं मान रहा है तो क्या कारण हो सकता है। जाकर झगड़ा करने की शक्ति थी कि यहाँ का डायरेक्टर मेरे पहचान का है, वो बॉलीवुड का जो भी कंपनी का डायरेक्टर होता है, तो उससे मैं कर सकता हूँ ये वो, ऐसी दादागिरी की भाषा हो सकती थी। लेकिन सोचा कि अगर ये नहीं कह रहा है तो कुछ तो कारण होगा, थोड़ा कंपैशनेट होते उसके साथ और फिर बातें करते। तो मैं गया, बड़ा सा गेट था, वो गेट के अंदर कहीं तो बैठा था। उसको बुलाया तो पहले आने के लिए तैयार नहीं था। मैंने कहा भाई साहब थोड़ा सा बातें करते हैं, बच्चों का वगैरह छोड़िए, ऐसे ही कुछ बातें कर लेते, जरा समझ तो ले क्या है। तो उसको बुलाया, फिर वो कुछ बातें करने लगा। मैंने कहा क्यों नहीं है, तो कहता है कि नहीं ये हमारा अधिकार में, हम नहीं देंगे। तो जब मैंने उससे कुछ 2-3 बातें ऐसी कही, मैंने कहा देखो ये बच्चे बहुत गरीब हैं, ये झारखंड से आए हैं, इनका आने का जर्नी ट्रेन का ही करीब करीब 36 घंटे का होता है। और इनमें से कई बच्चे हैं कि जो पहली बार ट्रेन में बैठकर आए हैं। मुंबई में आए तो पुणे में है, मैं पुणे से इनको यहाँ पर लेकर आया हूँ। और मुंबई में वो भी बॉलीवुड के अंदर, ये शायद जीवन में दूसरी बार ही आ सके। ये पहली बार होगा और शायद आखिरी बार ही होगा। इसके बाद इन्हें फिर से ऐसा अवसर मिलेगा कि नहीं पता नहीं। आप तो जानते हैं अमीर लोगों के, इसके उसके बच्चे सब आके यहाँ पे घूम के ट्रिप वगैरह करके जाते होंगे, पर इन बच्चों को ऐसा अवसर फिर से मिलेगा कि नहीं मुझे पता नहीं। आप अपनी जगह सही है, आपके अधिकार में है, आप इसका निर्णय ले सकते हैं, सब आपकी शक्ति है। लेकिन ये आपको एक अवसर भी है कि किसी, ये गरीब बच्चों के ऊपर जरा इनको देखो, तो आपके द्वारा इन्हें कुछ आनंद मिल सके,
आपके हाथों से ऐसा कार्य घड़े कि जिसके कारण ये अपने जीवन में कुछ तो बहुत सुंदर अनुभव ले सके। तो ये देना न देना आपके हाथ में है। हम आपको कोसेंगे नहीं, हम आपको बददुआएं भी नहीं देंगे, क्योंकि हम समझ जाएंगे कि ठीक है, आपकी कोई मजबूरी है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप ऐसी भी मजबूरी नहीं है, तो आप ये भी अच्छा काम कर सकते हैं। वो सुनने के बाद उसने कहा कि देखिए सर, आपने बहुत अच्छी बात कही, लेकिन जब मैं अपने बच्चों को लेकर आता हूँ ना, तो इस बॉलीवुड के अंदर ही आने नहीं देते। हालांकि मैं यहाँ पे चौकीदारी करता हूँ, मैं यहाँ पे मेहनत करता हूँ, रखवाली करता हूँ, लेकिन मेरे एक चौकीदार होने के कारण मुझे कोई यहाँ पे इतना गिनता नहीं है, भाव नहीं देता, तो मेरे बच्चों को तो कोई आने नहीं देता। इसलिए मैं इस तरह की बातें करता हूँ कि नहीं आने दे। लेकिन आपने बहुत अच्छी बात कही, मैं इन बच्चों के जो भी आनंद है उसमें बाधा नहीं बनूंगा, आप इनको लेकर आओ। फिर हम उन बच्चों को अंदर लेकर गए। बड़ा ही सुंदर स्टूडियो है, तारक मेहता का उल्टा चश्मा का जो सेटअप है वो बहुत सुंदर है, हमने देखा। और इन बच्चों से भी वह वॉचमैन एकदम से घुल मिल गया। उसने फिर बच्चों के फोटो निकाले, मतलब इतना दोस्त जैसा बन गया कि चलो इधर आके फोटो निकालते, उधर आके फोटो निकालते, ऊपर जाके फोटो निकालते, ये सब उसने अलग अलग स्पॉट एज अ गाइड करके उसने खुद दिखा दिया। तो ये सकारात्मकता इस तरह से काम करती है, लोगों में परिवर्तन लेकर आ सकती है। इस बात का ध्यान रखें। हमारे पास ज्यादा चॉइसेस नहीं होते। परिस्थिति नहीं बदलनी है तो नहीं बदलनी है। प्रयत्न सकारात्मकता से करें, अपने आजू बाजू में सभी में देखें। इसलिए बहुत सुंदर वाक्य कहा है कि जो शत्रु नहीं है उसमें भी मित्रता की भावना की, तो परिणाम अच्छे हो सकते हैं, वो भी मित्र हो सकता है। तो देखिए अपने रिश्तों में किस किस को हम शत्रु मानते हैं, उनको सबको मित्र बनाने का प्रयत्न करें। है ना, जो है सो है। हाँ, इसका अर्थ ये नहीं कि मूर्ख बन के, भोले बन के अपना नुकसान करा ले, ऐसा नहीं है। जो आदमी जैसा है वो वैसा है। व्यवहार का भी ध्यान रखे, नहीं तो जो बार बार पैसे मांग रहा है उसको अभी ये मेरा मित्र ही है करके बार बार पैसे दे के अपना नुकसान ना करे। समझ ले कि क्या है कर। ठीक है, मन में उसके प्रति कोई द्वेष भावना ना रखे। द्वेष हमारा ही नुकसान करता है। इतना कह के आज हम रुकते हैं, और फिर कल मिलेंगे। कुछ प्रश्नोत्तर है, प्रश्न है तो उनके बारे में देखेंगे। व्हाट्सएप पे कुछ क्वेश्चन आए हैं, वो भी चर्चा करते हैं। जय श्री राम, जय गुरुदेव। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, तब तक मैं यहाँ पे देखता हूँ। कि इतना आगे का सोचना ठीक है। व्हेन वी से वी हैव टू लिव इन प्रेजेंट, कौन से बारे में बता रहे हैं वो? पिंडदान के वगैरह बारे में अगर क्वेश्चन है तो आज प्रेजेंट में ही रहने के लिए कह रहा हूँ। बस इस भाव में रहे कि हम किसी के बारे में निगेटिविटी ना रखें, अपने बारे में भी। ज्ञानी लीला सब जानकर भी 80,000 वर्ष तक क्यों रही? देखिए, जीवित रहना लंबे समय तक कोई बुरी बात नहीं है। हाँ, ज्ञानी होने का मतलब ये नहीं कि शरीर छोड़ दे। अगर ऐसा होता तो शंकराचार्य ज्ञानी होने के बाद तुरंत शरीर छोड़ देते। भगवान श्री राम, श्री कृष्ण, ये भी अपना शरीर तुरंत छोड़ देते। सारी ऋषि संत भी कर देते। ये शरीर का जो निसर्गतः नेचुरली जितना रहना है उतना वो रहेगा। ठीक है, उसे खत्म करना है ऐसी बात नहीं होती। तो ज्ञानी तो उल्टा, योग वशिष्ठ हम देख रहे हैं ना, वैराग्य से पुरुषोत्तम तक ज्ञानी बन गए। लेकिन ज्ञानी ये पुरुषोत्तम के पहले की अवस्था है, उसके बाद फिर श्रेष्ठ कार्य करने हैं। तो 80,000 तक वर्ष उसका प्रारब्ध था, इसलिए वो रह ली। हाँ लता जी, अनम्यूट करिए, पूछिए। हाँ, जय गुरुदेव सर। जय गुरुदेव। सर, आपने बोला कि सबके साथ हमें अच्छा रहना है। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि कभी कभी हमारी गलती नहीं होती है और सामने वाला बार बार गलती करता है, और फिर हम उसको माफ कर देते हैं, बट हम उससे बात ही नहीं करेंगे। गुरुदेव बोलते हैं ना कि
एक बार माना ठीक है, दो बार माना ठीक है, तीसरी बार नहीं मानता है, छोड़ दो उसको, छोड़ दो, तो उसके उससे बात ही नहीं करना है। तो ये क्या ठीक है क्या, हम अगर किसी से बात नहीं कर रहे क्योंकि हम उसके उसके साथ हमारा बनता नहीं है, हम बार बार उसकी वजह से हर्ट होते हैं, तो ये सिचुएशन में क्या करें? हाँ, कौन है उसके ऊपर है। अगर कोई पराया है जिससे कोई संबंध नहीं, रिश्ते में होते हैं कुछ कुछ लोग, जैसे मामा है, काका है, कि जो हमारे रोज के संबंध में नहीं है, तो ठीक है कि नहीं भाई ये तकलीफ देता है, तो इसको टाला जाए, अवॉइड किया जाए, जैसे भी हो। ये मैंने कहा ना, अंत में व्यवहार संभालना है, अपने आप को प्रोटेक्ट करना है। अभी देखिए हम इस मार्ग पे चल रहे हैं, अभी तो हम क्या ज्ञानी भी नहीं है, तो थोड़ा बैलेंस करना आवश्यक हो जाता है। हाँ, मूर्ख नहीं बनना है, अपने आप को तकलीफ भी नहीं देनी, अपने आप को संभाल के रखना है, इस बात की तरफ ध्यान दें। तो जो व्यवहार है वो व्यवहार होता है। मैंने पैसे का उदाहरण दिया, कोई आदमी बार बार पैसे लेता है, कहता है कि दे दूंगा और नहीं दे रहा है, तो अगली बार पैसे मांगने के लिए आया तो एकदम प्लेनली उसको बोलो कि नहीं दे सकते, जाके टूटना है, झगड़ पड़ना है, ऐसा कुछ नहीं करना, लेकिन बोल सकते कि नहीं देना है करके, थोड़ा ट्रिक लगाओ कि नहीं किसी और को दिए, या फिर सीधा सीधा बोल सकते कि अभी बहुत दे चुका है, इसके बाद नहीं दे सकते, बस। चाहे अगर वो संबंध तोड़ने की बात करे, कुछ भी करे, तो अपने आप को इस वैराग्य में लेके आए, इस सिचुएशन में देखे कि मेरे जीवन में वैसे भी क्या है ना, ये तो एक समाप्ति होने वाला है कभी ना कभी, तो जितना जिएंगे हाँ उतना आनंद से जिएंगे, उसकी चिंता ना। हाँ, ये तो सर ठीक है कि हमारे अंदर जो आकाश है वो बाहर का आकाश है, तो ये कुछ भी नहीं है। ये अभी हम सेशन सुन रहे तो बहुत अच्छा लगता है, पर रियल लाइफ में हम किसी को ऐसा ये नहीं करके दे सकते, प्रूव नहीं कर सकते, वो हमें फिर बोलेंगे ये क्या बात कर रही है, पर क्यों सब बात क्यों करें? मिथ्या है, ये है। बात नहीं और करनी है, ये अपने आप में रखना है। हम अपने आप में समझे, वही तो बात करेंगे तो ऐसा दिखाओ कि जैसे हाँ सब सच है। इसलिए तो कहेंगे ना कि भाई तुमने 4 बार पैसे लिए और अभी तक दिए नहीं, तो अगली बार नहीं दे सकता, क्योंकि सच मान रहे हैं हम उसको। झूठ मान रहे हैं तो फिर क्या पैसा, क्या घर, सब कुछ दे देते हैं। ऐसा नहीं करना है। हाँ व्यवहार सर, में सत्य को सत्य समझे, या और एक असत्य बात को। है कि जैसे हम हैप्पीनेस की सेवा करते हैं, तो कई सारे लोग इस मार्ग पर नहीं आना चाहते, चाहे उनको हम कितना भी समझाए, और हैप्पीनेस करते फिर एडवांस में नहीं आते, बार बार टालते रहते। तो हमारे मन में उनको देखकर ऐसा क्यों लगता है कि इसका टाइम नहीं आया है, ये कितना, ये इसके कैसे भोग है, कैसे प्रारब्ध होंगे, वो नहीं आ रहा है। तो हमारा मन उद्विग्न नहीं होना चाहिए ना, तो हमें शांत कैसा रहना है, वो नहीं कर रहा है तो हमें तकलीफ नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसमें वो हम आ रहा है। जब मैं हाँ। झारखंड में गया था ना, तो हम्म। वहाँ के बच्चों की, आदिवासी बच्चे हैं सब, स्कूल्स है उधर, उनकी स्थिति बहुत, कुछ कुछ बच्चों की स्थिति बहुत खराब थी। तो वहां से मैं कोलकाता ट्रेन से आ रहा था, और ट्रेन में बैठे बैठे पता नहीं क्यों इतना रोना आ गया, उतना रोना आ गया कि पूछो मत। और क्योंकि वो अब जस्ट वहां से निकला था, तो सारे उनकी सिचुएशन का मन पे काफी असर हुआ था। फिर थोड़ी देर मैंने सोचा कि अभी इस भावना से बाहर कैसे निकलूं। योग वासिष्ठ की पुस्तक हमेशा मेरे साथ रहती है, कहीं पर भी जाऊं। मैंने सोचा कि चलो वो पढ़ता हूँ, तो योग वासिष्ठ मैंने पढ़ने के लिए निकाला, पर बस हाथ में पुस्तक आ गई और सारे विचार एकदम क्लियर हो गए, पढ़ने के लिए पन्ना खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ी। पहला प्रश्न ये आया कि तू क्या चाहता है? क्या ये चाहता है कि तू इन बच्चों के लिए इतना कार्य करे, इतना कार्य करे कि इनका जीवन बदल जाए? अगर ऐसा है तो अहम भाव आ रहा है कि तू कार्य करने वाला है। दूसरी बात कि इनके लिए काम किया तो खत्म, सफिशिएंट हो गया। इतनी बड़ी दुनिया के किसी एक कोने में, छोटे से एरिया में ये इतने बच्चे हैं, लेकिन बाहर तो कई सारे दुख हैं, किस किस के दुख तू दूर करते बैठेगा? तीसरी बात, अगर ऐसा अहंकार है, तो अभी तक इतने संत ऋषि सब कुछ सब आ चुके हैं, सबने सब किया है, प्रयत्न किया है, लेकिन दुनिया की स्थिति तो है वैसे ही है ना। इधर का दुख ठीक करने जाओ तो उधर ऊपर आता है, उधर का ठीक करने जाओ तो इधर का ऊपर आता है। ये तो चलते ही रहेगा। सृष्टि में इस तरह का बैलेंस ये होने ही वाला है, कुछ दुख में रहेंगे, कुछ सुख में रहेंगे। हमारा कार्य है, हमें शरीर मिला है, हमें गुरु की आज्ञा है, इनके पास ये लेके जाओ, उनके जीवन में परिवर्तन लाने का प्रयत्न करो, आप अपना कार्य करो, उसके बाद जो होगा वो उनका भाग्य। उसके बारे में दया वगैरह क्यों?
ज्यादातर ये अहंकार आता है पर्टिकुलरली टीचर्स के साथ या वॉलंटियर्स के साथ, कि मुझे अभी 20 लोगों का कोर्स करना ही है। अब 20 से 19 भी मिल गए तो अरे यार एक कम पड़ गया, ऐसा अहंकार आता है। मेरे से इतना भी नहीं होता क्या? ये जो अहम की भावना है ना, ये हमें दुख देती है। तो हमारा कार्य क्या है? श्वास जब तक है तब तक सेवा करते रहेंगे, परिणाम जो भी आए सो आए। ठीक है। वा, खूप छान, सुंदर. मस्त वाटलं सर. आणि अजून एक असं होतं की हे नॉलेज सेशन ये चलता रहता है नॉलेज सेशन अपना. तो कभी कभी नॉलेज सेशन सुनते सुनते भी ना योग वशिष्ठ अपना माइंड किधर चला जाता है, फिर अरे फिर वो समझ में नहीं आता है आप क्या बोल रहे हैं. तो ये चल चल रहा है क्या? बहुत विचार भी आते हैं मन में, कभी कभी मन भटक जाता है और फिर कोई क्या कोई चल रहा है बात सेशन नहीं। में इसके लिए फिर डबल सुनते हैं हम. अच्छा कोई कर बात रहे हैं नहीं। सर कि आप मॉर्निंग में सेंड करते हैं तो वो पूरा दिन में फिर से हम सुन लेते हैं. हाँ, ये होता है। क्लास में अटेंशन स्पैन कम हो जाता है ना, इसीलिए। ते सर बुक कधीपर्यंत येणार आहेत योग वशिष्ठचे? पब्लिशर ने बोला है मेरे पास 15 दिसंबर तक पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर मैं सबको तुरंत बाय पोस्ट बाय कुरियर भेज दूंगा, तो करीब एक हफ्ते के अंदर पहुंच जाना चाहिए। ओके. जय गुरुदेव. थैंक यू सर. हाँ विनायक जी, जय गुरुदेव। हाँ, ये पिंडदान के बारे में जो ऑप्शंस बताए गए, कि उसको छोड़ के कुछ आया कि भाई कुछ लोग होते हैं जिनके कोई रिलेटिव्स नहीं है, मतलब सभी होंगे, पहले शादी हुई है, बच्चे हैं, लेकिन सब कुछ गुजर गए, आप अकेले ही हैं। तो वैसे हैं, अनमैरिड है, या फिर जिनको बच्चे ही नहीं हुए हैं और उनका मतलब मेरे लिए कोई पिंडदान करने वाला है ही नहीं, इस भाव में ही है, तो उनकी गति का कैसे रहे? हाँ, बड़ा सुंदर प्रश्न है। योग वासिष्ठ में इसके बारे में ऐसा शायद ही कहीं कहा था, लेकिन मैंने किसी और ग्रंथ में पढ़ा था, जहां तक मुझे याद है, कि उस समय अपनी भावना, हाँ, यह काम कर जाती है कि मैंने अच्छे कर्म किए हैं और मुझे पिंडदान की आवश्यकता नहीं, लेकिन अच्छे कर्मों के कारण मेरी गति अच्छी ही रहेगी। हमने देखे कल इस पे चर्चा की थी कि जो अलग अलग तरह के लोग जिनकी मृत्यु होती है, साधारण पापी होते हैं, मध्यम पापी होते हैं या अति पापी होते हैं, तो उनका मृत्यु के बाद का प्रवास, उसके बारे में बात की थी, है ना। उन्हें लगता है कि किसी जो अच्छे हैं उन्हें लगता है कि चलो मैं अच्छे सुंदर से वन में से, बगीचे में से जा रहा हूँ। जो बहुत अच्छे हैं, उन्हें लगता है कि विमान से जा रहा हूँ। तो ये जो भावना आती है वो अपने कर्मों के कारण होती है। तो अपने कर्म अच्छे रहे, संस्कार अच्छे रहे, तो मुझे सब कुछ मेरा अच्छा ही होगा, इस भावना से ही फिर उसका प्रवास होता है। ठीक है। धन्यवाद। धन्यवाद। और यहाँ पे कुछ प्रश्न थे। Nowadays, people don't believe in the rituals post death of family members. What can be the consequences of not doing after the death rituals? मैंने आपको अभी बताया कि वो करे कि ना करे, या शॉर्ट में करना चाहे, कुछ लोकल करे, इधर उधर टाइम ऐसे छोटे मोटे इसमें करने का, स्वरूप करने का देखे। ये उनकी भावना जो भी है, उस जीव की भावना अच्छी होनी चाहिए, वो सफिशिएंट है। अब मैंने इसीलिए कहा कि हमारे घर वाले हमारे साथ क्या करते हैं, ये हम डिसाइड नहीं कर पाते। वास्तविक देखा जाए तो कोविड के समय में तो कुछ भी नहीं हो पाया था, है ना। जब उसमें मृत्यु हुई तो अंतिम संस्कार भी कहीं नगर पालिका वालों ने ही किया था। तो उस जीव की मन की अवस्था ही मैटर करती है, उसी का परिणाम होता है। बाकी कुछ जो है वो हुआ तो अच्छा, नहीं हुआ तो भी हमारे मन में वो भावना रखे कि अच्छे होगा। हाउ द किंग पद्मा गेट्स अलाइव अगेन, इट नेवर हैपेंड, सो हाउ टू बिलीव ऑन दिस स्टोरी पार्ट। इसमें कैसे विश्वास रखें कि पद्मा राजा जीवित हो गया? अब कहानी में बताया है तो बताया है। हाँ, इसके ऊपर और मैं कुछ नहीं बता सकता। गुरु चरित्र का पाठ दत्त का अभी अगले हफ्ते से शुरू हो जाएगा, संडे से वगैरह। उसमें भी ऐसी कहानियां बताई गई हैं कि किसी की मृत्यु हो गई थी और वो फिर से जीवित हो गया। वन किंग गेट्स मोक्ष एंड वन गेट्स किंगडम एज पर देयर विश, देन व्हाई आवर विश डजंट गेट फुलफिल्ड। तो हमारी इच्छाएं क्यों पूरी नहीं होती? इफ एवरीथिंग गेट्स एज पर द विश, देन व्हाई डजंट एवरीवन्स विश गेट नॉट गेट फुलफिल्ड। यही कि हमारी इच्छाएं पूरी क्यों नहीं होती, तो उतने मन से वो इच्छा नहीं की जाती,
उसमें कहीं तो हमारे संस्कार भी आड़े आते हैं, और केवल इच्छा नहीं, उसके लिए पुरुषार्थ भी, प्रयत्न भी करने आवश्यक है। इस बात का भी ध्यान रखें। इच्छा तो हो, लेकिन वैसे कार्य भी हो। हमने देखा है कोई भी कर्म का फल कैसे मिलता है, तो देश कहाँ पे करते हैं, किस समय में करते हैं, क्या मटेरियल यूज करते हैं, क्रिया किस तरह के करते हैं, एक्शन उसमें कर्म किस तरह से करते हैं। इफ एवरीथिंग इज अ ड्रीम, देन व्हेन द फर्स्ट ड्रीम स्टार्ट्स, पहला स्वप्न कब स्टार्ट होता है? तो जब ब्रह्मा निर्मिति करता है, और उस समय जो जो भी जीव जन्म लेते हैं, तो उन जीवों का वहां से अपना कर्म, अपनी बुद्धि के अनुसार जो भी उनके क्या कहें, उनके कर्म होते हैं, वैसे वैसे संस्कार होते हैं, संस्कारों के अनुसार वो अपने स्वप्न देख सकते हैं। बाय डूइंग मेडिटेशन कैन वी हेल्प और हील अवर डिपार्टेड फैमिली मेंबर्स? डेफिनेटली। ध्यान जब करते हैं तो, या इवन योग वासिष्ठ के सेशन सुनना भी, और इसके बारे में चर्चा करना भी, हम अपने, आपने तो खाली जो गुजर गए उनके बारे में बात की, मैं तो कहूंगा कि आजू बाजू में जो है उनके ऊपर, और जो आने वाली पीढ़ियां उनके ऊपर भी उसका परिणाम होता है। देखिए, ये शब्द है, ज्ञान है, ये वाइब्रेशंस होते हैं, ये वातावरण में भी रहते हैं। और जैसे कहा गया कि कुरुक्षेत्र में भी कुछ उसका वाइब्रेशंस, महाभारत का, भगवत गीता का, वो संवेदनाएं लोग सेंस कर सकते हैं। वैसे ही यह ज्ञान, ध्यान, इसका भी परिणाम यह आगे आने वाली पीढ़ियां भी अनुभव कर सकती हैं, और जो जा चुके वो भी अनुभव कर सकते हैं। इफ मोक्ष कैन बी अटेन्ड बाय बोथ द कर्म एंड नॉलेज, बट कर्म कम्स विद द फ्रूट्स, देन हाउ कैन वन गेट मोक्ष बाय डूइंग कर्मा, बाय कीपिंग डूइंग कर्मा? सही प्रश्न पूछा है कि कर्म के साथ तो फल भी आते हैं, लेकिन ज्ञान यही बता रहा है कि कर्म के साथ फल की अपेक्षा ना करो, केवल कर्म करते जाओ, क्योंकि शरीर है, कर्म करना है। तो भगवत गीता में भी यही कहा है, योग वशिष्ठ में भी यही कहा कि शरीर है इसलिए कर्म करो, नहीं तो कर्म अगर छोड़ दोगे तो फिर क्या करोगे ना, ज्ञान का क्या उपयोग? ज्ञान लिया और पत्नी ने सुबह चाय नहीं दी, तो क्या किया जाए, इसका तो परिणाम देखना पड़ेगा ना। तो गुलाब जाम खाने हैं कि नहीं खाने हैं, तो कर्म तो करने पड़ेंगे, डेली रूटीन में अपने रहना पड़ेगा। नहीं तो फिर कर्म तो अपने आप आ जाते हैं, हमने कुछ किया नहीं तो। जैसे मैंने अगर बोल दिया कि चलो मुझे कुछ कर्म ही नहीं करने, ज्ञान से पूरा हो, तो ना मुझे खाने को मिलेगा, क्योंकि मैं सब्जी नहीं ला कर देता, आटा नहीं ला कर देता, बच्चों को ध्यान नहीं देता, हो गया, मेरे पास थाली आएगी नहीं। और थाली नहीं रहेगी तो खाना नहीं रहेगा, तो शरीर छूट जाएगा। क्या उपयोग? ज्ञान का उपयोग भी होना चाहिए, कर्म करके ज्ञान का उपयोग करना है, दोनों एक साथ जाते हैं। ठीक है, चलो बहुत हो गया बातें, आज प्रार्थना करते हैं और फिर हम रुकते हैं। सभी के लिए प्रार्थना करें। हम जब कहते हैं लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, तो लोका का अर्थ केवल जन नहीं है, सारे लोक, स्वर्ग लोक, पाताल लोक, जो भी है, तीनों या 14 भुवन, 14 लोक, सारे पाताल, सारे स्वर्ग, उनके लिए प्रार्थना करते हैं। आंखें बंद कर लें। प्रार्थना के लिए एक लंबी गहरी श्वास लेते हैं। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। ओम शांति, शांति, शांति। सकलमंगलं भवतु। जय श्री राम, जय गुरुदेव।